इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आपने सुना होगा एक स्लोगन के कुव्वत का सर चश्मा अवाम। क्या ये वाकई हकीकत है कि कुव्वत का सर चश्मा अवाम है या कोई और है? और हमारी मुल्क में ये जो खेल खेला जा रहा है, अपोजिशन और हुकूमत दस्ते गिरेबां हैं एक दूसरे के इलेक्शन कबल वक्त होंगे या अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। अब ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और उसमें ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। उसमें टारगेट जो रखा गया है वो ये है कि सितंबर से पहले इलेक्शन, किसकी ज़िंदगी किसका मौत। सितंबर के बाद अगर इलेक्शन होता है तो किसकी ज़िंदगी मिलती है, किसकी मौत वाक़ई होती है, सियासी मौत। ये आखिर सितंबर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और बाकी सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल भी आप देख रहे हैं। और इसमें आप सोचें कि जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, चंद माह भी गुजर जाएंगे, जो आने वाले हमारे नए जो चीफ जस्टिस होंगे उनके लिए क्या जो है नज़ीर बन रही है, उनके लिए क्या क्या मामला फिर होंगे, क्या क्या मिसालें कायम होंगी। और बाकी नाजरीन, एक फंदा तैयार किया गया है। जी बिल्कुल, फंदा तैयार करने वाले कौन और उस पर लटकने वाले कौन, वो फंदा किस किस के लिए तैयार किया गया है, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। बाकी आप नाजरीन देख रहे हैं कि कराची में ख़ास तौर पे एक महीने से हम देख रहे हैं कि आज फ्लोर मिलों की हड़ताल, कल मुज़ाकरात, आज फ्लोर मिलों की हड़ताल। ये किस सिलसिला आखिर है क्या कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है? आज उसके तमाम हक़ाइक़ बताएंगे कि उसके पीछे असल क्या मामला हैं। क्या ये चूहे बिल्ली का खेल है या कोई और मामला है? तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि ये जो इलेक्शन वाली सूरत हाल बन रही है, अब आप देख रहे हैं कि अपोजिशन में और हुकूमत में मुज़ाकरात। सच्ची बात तो ये है कि कोई भी किसी के साथ सिंसियर नहीं है। कौन अब इसमें जो बज़ाहिर लग रहा है कि टाइम गेन करना है, अब मामला यहाँ तक आ चुका है कि चेयरमैन पीटीआई का कल भी हमने बयान सुना, लाहौर में उन्होंने जो खिताब किया, तो ज़ाहिर होता है कि नहीं, इलेक्शन सितंबर से पहले होने चाहिए। अब सितंबर से पहले यानी कि 14 मई को ये डेट दे दें। 14 मई के इलेक्शन तो वो पंजाब वाले, वो तो अब वो सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि वो तो होना ही नहीं है कि एक ही वक्त में इलेक्शन। अच्छी बात है, एक ही वक्त में इलेक्शन। अब ज़ाहिर है बजट भी पेश होना है और हमने देखा है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब का बयान आ चुका कि 4 जून को या 5 जून को बजट पेश करेंगे। अब वो बजट मामला अब पीटीआई चाह रही है कि बजट से पहले निगरान हुकूमत आ जाए ताकि जो है सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए। अब सितंबर से पहले इलेक्शन क्यों? पहले इन्होंने टारगेट रखा था पीटीआई ने, आपको याद होगा कि नवंबर से पहले इस हुकूमत को घर भेजा जाए। वो नवंबर से पहले की कहानी क्या थी? ज़ाहिर है उसमें आर्मी चीफ की तकर्री होनी थी। अब वो उन्होंने उनको बड़ा मसला बना दिया था, लेकिन वो उसमें वो पीटीआई तो कामयाब नहीं हुई। उसमें मियां नवाज शरीफ का भी अहम रोल, हमने देखा कि फिर वो सीनाडी के बेस पे जनरल आसिम मुनीर साहब वो आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए। उसके बाद वो सिलसिला ख़त्म। फिर हमने देखा कि पीटीआई के बयानात कुछ और हुकूमत के बयानात कुछ और, वो मरहला गुजर गया। अब सितंबर को ये क्यों रखा गया है? हमने आपको 26 मार्च के वीलाग में बताया था कि इलेक्शन से कबल 2 बड़ों की छुट्टी। अब हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत के जहन में ये है कि सितंबर 8-9 सितंबर को सदर ममलकत की 5 साल जो आइनी मुद्दत है उसकी जो मुंतखब हुए थे वो पूरी हो जाएगी, वो सब दोष हो जाएंगे आरिफ अलवी साहब। फिर ज़ाहिर है जब कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, असम्बलियाँ भी नहीं है, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, तो फिर सादिक संजरानी साहब जो सेनेट चेयरमैन है वो एक्टिंग सदर बन जाएंगे। और फिर 16 सितंबर को हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अतिया बंदियाल साहब, उनकी भी रिटायरमेंट आ रही है। उनकी रिटायरमेंट उसके बाद किसकी मुद्दत? मोस्ट सीनियर, आपको पहले भी बताया था कि वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उसके अपनी बयानात, वो भी आप अभी से कई मामलात में उनको भी जो है वो कंट्रोवर्शियल ये वो कर रहे हैं। अपोजिशन का अपना एक उसमें मौक़िफ़ है। अब वो अगर बन जाएंगे या कोई भी चीफ जस्टिस बन जाएगा, हम जो ये हालत देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट पे बहस हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट पे बहस, आज भी तमाम रिकॉर्ड मंगवाया गया है इजलासों का। अब ये सूरत हाल कोई सोच रहा है कि ये सिर्फ जो है मौजूदा चीफ जस्टिस जो हमारे जस्टिस उमर
ज़रूरत है, अब बंदयाल साहब तक है या आगे वाले के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है? क्योंकि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की अपनी वो हमने तबीयत देखी है कि वो उनका जो किरदार रहा है, जब ये नज़ीर बनेगी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में कुछ भी नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो वो सूरत हाल ये क्यों नहीं सोचते कि वो तो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब या जो भी नया चीफ़ जस्टिस बनेगा उनके सामने भी होगी, और उस वक्त असम्बली में हुकूमत में कौन होगा? ज़ाहिर है ये हुकूमत तो नहीं होगी, ये जो सूरत हाल बन रही है ये हुकूमत तो नहीं होगी। फिर इलेक्शन के बाद कौन सा नया आएगा? और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब का जब तक जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर वो चीफ़ जस्टिस बनते हैं तो ज़ाहिर है 13 माह 10 दिन तक 9 दिन तक वो चीफ़ जस्टिस रहेंगे, 25 अक्टूबर 2024 तक उसकी जो मुद्दत है। तो ये सारी सूरत हाल, ये जो ज़िंदगी और मौत, सियासी ज़िंदगी और मौत का जो उन्होंने मसला बनाया, ये सितंबर इसलिए है। अब देखें कि इसमें कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है। तो ये क़ुव्वत का सरचश्मा अवाम, ये जो पीपल्स पार्टी का स्लोगन है, ये वो नहीं है। क़ुव्वत का सरचश्मा वही हैं जो ये सारी कुछ हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, वही है। अब नाज़रीन आपको बताएं कि एक फ्रॉड का बड़ा स्कैंडल जो जान नहीं छोड़ रहा, वो है क्या है? वो है कीड़ा काट रहा है। अब किसके पिछवाड़े में वो कीड़ा लगा है, कहाँ कीड़ा लगा हुआ है, जबकि हकीकत उसके बरक्स है। वो ये है कि ये महकमा खुराक का किस्सा आपको बता दें कि महकमा खुराक में जो गंदम खरीदी जाती है वो गोदामों में रखी जाती है, उसको महफूज बनाने के लिए फिर उसको फ्यूमिगेशन की जाती है ताकि उसमें फंगस वगैरह ये ना लगे। इस गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी ये गंदम खरीदी गई, और वहाँ पे पहले तो मुझे याद है कि वो एक मेरी उससे बातचीत भी होती रहती जो फ्यूमिगेशन का ठेका लेते थे जावेद। अब इस मरतबा पहली मरतबा एक नई कंपनी ये लाए हैं, पेस्ट मैनेजमेंट। अब वो सारा फ्रॉड, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सारा डायरेक्टर फूड और सेक्रेटरी फूड उन्होंने मिल के सारी मिली भगत करके उनको लाए हैं कि ये फ्यूमिगेशन इससे करवाएंगे। वो सारा सिर्फ रिकॉर्ड में दिखाना चाहते थे। अब वो सिलसिला शुरू हुआ कि अब इनके साथ एग्रीमेंट करें। उसके लिए एक मेरे ख्याल में सितंबर में एक लेटर जारी हुआ कि अगस्त में इससे एग्रीमेंट करें। तो वो जब मामला अक्टूबर में मुझे याद है ये लेटर दिखे कि उसके मतलब जब डिप्टी डायरेक्टर साहिबान को लेटर जाता है कि ये कंपनी है इसके साथ एग्रीमेंट करें, तो उसमें उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन थे करीबुल्लाह सुमरो ने ये लेटर मेरे पास पढ़ा है 26 अक्टूबर को इस डायरेक्टर को बिशनी शाह को लिखा कि हमारी रीजन में इस ठेकेदार ने कोई फ्यूमिगेशन नहीं की है, सारी फ्यूमिगेशन जो ये जो इंचार्ज हैं उन्होंने खुद कराई है, इसका कोई हमारे रीजन में कोई वर्क डन नहीं है। उन्होंने वो उनको लिख दिया था। अब वो तो उस पर थोड़ा वो गुस्सा हो गए, और एसआई लेटर 27 अक्टूबर का वो रिटायर हो गए जाहिद बलोच साहब मीरपुर खास रीजन के थे, उन्होंने भी थोड़ा गोल मोल लिख के भेज दिया कि नहीं इन्होंने हमारे यहाँ तो लड़कों ने खुद फ्यूमिगेशन कराई है, लेकिन इनको कीड़ा काट रहा था कि उन्होंने उनसे जो रेट जो तय किए है कि इन गोदामों के अंदर गोदामों के बाहर जो गंदम पड़ी है कि 22 रुपये से 24 रुपये फ़ी बोरी फ्यूमिगेशन होगी, जबकि लड़कों ने जो खुद कराई वो 7 से 8 रुपये फ़ी बोरी में उन्होंने फ्यूमिगेशन कराई। यानी ये समझे कि ये 90 लाख बोरी गंदम जो उन्होंने रिकॉर्ड में ज़ाहिर की दी थी, तो 60 लाख भी नहीं, तो फ़ी बोरी के हिसाब से ये तकरीबन 20 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है कि ये किस तरह खाएं। मुझे जो लग रहा है कि ये जो कंपनी वाले हैं इनसे एडवांस में ये अपने कमीशन लेके खा गए हैं। जब वो लेटर डिप्टी डायरेक्टर के पास आया तो इनके मामलात नहीं बन रहा था, लेकिन वो उसी में लगे रहे कि किसी न किसी तरह एग्रीमेंट कराएं। अब उनको फिर ख्याल आ गया है कि जब गंदम निकल गई, सब कुछ हो गया, कि अब एग्रीमेंट करें, क्योंकि इनको पैसे निकालने हैं खजाने से। ये इतने जालिम लोग हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स पे प्रेशर। अगस्त में बैक डेट में इस कंपनी से एग्रीमेंट करें। अब एग्रीमेंट, अब मुझे लग रहा है कि जो भी करेगा एग्रीमेंट वो तो लटकेगा और भी लटकेंगे। अब करीबुल्लाह सुमरो देखें कि भाई अब वो सखर रीजन में बैठा हुआ है, लाड़काना रीजन में आप थे, आपका टेन्योर है, आप एग्रीमेंट करेंगे इस। और जो लाड़काना में अभी डिप्टी डायरेक्टर है उसने तो ये कहकर जान छुड़ा दी नसरुल्लाह चांडियो ने कि मेरा टेन्योर नहीं है, मैं तो जनवरी में आया हूँ, मैं ये बैक डेट में कैसे एग्रीमेंट कर सकता हूँ। और सखर रीजन
کا بڑا مسئلہ کہ سکھر ریجن میں وہ بشیر احمد شیخ صاحب تھے، وہ جو دبنگ آفیسر جس کا 10 مارچ کو تبادلہ کیا گیا بے نظیر آباد میں سکھر ریجن سے، ابھی تک وہ غائب ہے، وہ ابھی تک اس کا اتا پتہ نہیں مل رہا، اس کے فونے وونے بند۔ اب وہ ایگریمنٹ کیسے کریں؟ اب اس کے جگہ پہ ایگریمنٹ کون کرے؟ باقی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو مقصود گھمرو ہے یہ تو ان کے ساتھ ہی ہے جو کراچی حیدرآباد اس کے پاس ہے۔ اور میرے پاس یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ بے نظیر آباد ریجن میں بھی ان کو چاہیے ڈپٹی ڈائریکٹر کوئی کہ وہ اس کو دستخط کرے۔ اب وہاں پہ انہوں نے عمران کھیڑو کو بھیجا تھا، 10 مارچ کو انہیں ہٹایا تھا، پھر یہ بشیر شیخ صاحب کا جو ہے کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا تو انہیں دوبارہ وہاں لگایا ہے۔ تو وہاں پہ میری جو اطلاع ہے کہ وہ ایک ان کا پپیٹ ہے، وہ جبار ڈائری ہے، تو وہ بھی اے ڈی، ان سے انہوں نے میرے خیال میں بیک ڈیٹ میں وہ ایگریمنٹ کرا لیا ہے کہ ہاں یہ اس ٹھیکیدار کو ہمارے یہاں پہ یہ فیومیگیشن کرے گا، جبکہ ایک بوری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب لڑکوں نے خود کیا ہے۔ اب بات یہ آ گئی ہے کہ لاڑکانہ ریجن اور سکھر ریجن والے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان بھی ایگریمنٹ کریں۔ ایگریمنٹ تو وہ کریں گے، ایگریمنٹ کرنا، جو ایگریمنٹ کرے گا وہ پھنسے گا، ایگریمنٹ تو کر لیں، لیکن ایگریمنٹ انہوں نے کر لیا، اس کے بعد کیا ہے؟ اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ جو شہید بے نظیر آباد والا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ شاید یہ کہے گا کہ ہاں ایگریمنٹ تو پرانے والے نے کیا ہے، وہ بیک ڈیٹ میں ہے، لیکن کہ پرانے والے نے کیا ہے، میرا کیا جاتا ہے؟ بھائی عمران کھیڑو صاحب سن لیں، آپ کا سب کچھ جاتا ہے، اصل ذمہ داری صرف جس نے ایگریمنٹ کی اس کی نہیں ہے، اصل ذمہ داری اس کی ہے جو اس پہ امپلیمنٹ کرائے گا۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایسے پیمنٹ نہیں ہوتی، کہ ظاہر ہے پھر وہ اور اصل ذمہ داری پھر اس کی بنے گی جو پارک والوں کو لیٹر جاری کرے گا کہ جی آئیں ہمارے یہاں آ کے وزٹ کریں کہ یہ فیومیگیشن ہوتی ہے۔ وہ پارک والے بھی ساری ملی بھگت ہوتی ہے، میں برسوں سے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کور کرتا رہا ہوں، یہ ٹیکنیکل چیزیں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے سارا۔ تو اصل ذمہ داری اس کی ہوگی کہ جو پارک والوں کو لیٹر لکھے گا کہ کیسے جھوٹ کو آپ سچ ثابت کریں گے کہ جب کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور پھر پارک والے کہ جب وہ ایک آتے ہیں اور وہ ان پہ جو ہے اپنی وہ رپورٹ بناتے ہیں تو پھر وہ اے سی اوز کی بھی اس پہ دستخط ہوتی ہے، کنسرن ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی بھی دستخط ہوتی ہے، ایک ایک انچارج کی دستخط ہوتی ہے کہ ہاں یہ انہوں نے ہماری فیومیگیشن کر دی۔ اور اس میں اب یہ میرے خیال میں جب اے سی اوز کی بات ہے تو شہید بے نظیر آباد ان کے لیے کلیئر ہے، ایک نان کیڈر ایک کلر پرویز انڑ کو وہاں جو ہے اے سی او کر کے بٹھایا گیا ہے، وہ تو ان کے شہید بے نظیر آباد ان کے جو جیب میں، باقی معاملہ اٹکا ہوا ہے لاڑکانہ اور سکھر ریجن کا۔ ارے بھائی اگر کسی نے ایگریمنٹ کیا یہ سوچ کے بھی، جس طرح ڈائری کر کے گیا ہے بیک ڈیٹ میں کہ ہاں میں نے تو جان چھڑا لی امپلیمنٹ کے لیے، یہ عمران کھیڑو کا آپ کو معاملہ بتا رہے ہیں، پھر معاملہ کیا آئے گا؟ اور اس میں اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ تبادلے افسران کے ہوتے رہتے ہیں، جو بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریمنٹ کرے یا پارک والوں کو لیٹر لکھے وہ یہ بھی تو دیکھے کہ S2 رپورٹ کیا آئی، ڈی ایف سی نے کیا دی، اور ڈپٹی ڈائریکٹر نے جو S3 رپورٹ کنڈیشن رپورٹ اوپر بھیجی ہے اس میں کیا بھیجا ہے، اس میں کوئی ایسا دکھایا ہے کہ یہ فیومیگیشن کا یہ معاملہ اس وقت ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں، یہ سب پھنسیں گے۔ یہ اتنا فراڈ ہے، ننگا فراڈ ہے۔ اور ڈائریکٹر فوڈ کا آپ کو بتا دوں کہ اتنا بڑا شیطان ہے، ہاں میں اس موضوع پہ پہلے 2-3 مرتبہ بول چکا ہوں کہ یہ لیٹر کیا لکھتے ہیں، یہ مجھے یاد ہے وہ اکتوبر میں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان کو کہ آپ کی جو فیومیگیشن ہوئی ہے اس کے متعلق ہمیں کہاں کہاں ہوئی ہے کہاں نہیں ہوئی اس کے متعلق رپورٹ بھیجیں، یعنی وہ رپورٹ اتنی مبہم کہ اس میں یہ نہیں لکھتے کہ ٹھیکیدار نے فیومیگیشن کی ہے یا نہیں کی ہے، نہیں، یا کسی اور نے کی ہے، نہیں، صرف بھیجیں تاکہ ان کے پاس وہ ریکارڈ آ جائے کہ ہاں یہ فیومیگیشن رپورٹ آ گئی کہ انہوں نے کر دی، اس میں اس کا ذکر تک نہیں ہے کہ ٹھیکیدار یہ اتنا بڑا یہ یزید کا پیروکار ہے، یہ حسینیت کا پیروکار نہیں ہے، یہ بشنی شاہ، میں اس کو ایسے تھوڑی بولتا ہوں، ڈھیٹ شاہ ایسے تھوڑی بولتا ہوں کہ سرکاری خزانے کے جو 4 پیک جس ہیڈ میں پڑے ہوئے ہیں وہ کیسے جو ہے بچ جائیں، ان کو پیسے ہر صورت میں کھانے ہیں۔ اور دوسرا فراڈ یہ بتا دیں کہ فیبروری میں لیٹر لکھتا ہے یہ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹروں کو، میرے خیال میں 3 ریجن کو ہے، شہید بے نظیر آباد کو، لاڑکانہ کو، سکھر کو، کہ پارک والوں کو لیٹر لکھیں، ان سے مل کر یہ ان سے تصدیق کرائیں کہ یہ فیومیگیشن ہو گئی ہے۔ اب فیبروری میں کون سی گندم، آپ لوگوں کے پاس تو گندم تھی نہیں، ساری گندم چلی گئی، کوئی دانہ نہیں بچا۔ پارک والے آ کے کیا رپورٹ دیں گے، کیا دیکھیں گے، وہ بھی سارا کھانا پوری ہوتی ہے، جس طرح وہ آڈٹ والے یا دوسرے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی بھی اپنی کمیشن تھے، پارک والے بھی وہ دے دیتے ہیں سرٹیفکیٹ، اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے پڑتے ہیں، اس پہ بھی دستخط ہوتے ہیں۔ یہ سارا فراڈ اس پیسوں کو ہضم کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں کون کون پھنستا ہے۔ اور اس میں ایک بات بتا دیں کہ اگر یہ انہوں نے دستخط کر لی اور انہوں نے ساری رپورٹ لے لی، ڈائریکٹر فوڈ کو کچھ بھی نہیں ہوگا،
सेक्रेटरी फूड को कुछ नहीं होगा, सारी जिम्मेदारी जो लटकेंगे फंदे पे, ये फंदा तैयार किया गया है, वो जो एग्रीमेंट करने वाले हैं वो लटकेंगे ही लटकेंगे डिप्टी डायरेक्टरों को, और वो जो दिखाएंगे कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, इसमें डीएफसीबी और जो है एसीओज ये वो सब सब फंसेंगे। ये कितने बदमाश हैं देखे तो सही। अब आप अंदाज़ा लगाएं नाजरीन कि ये कीड़ा है या नहीं, ये कीड़ा इनको कैसे काट रहा है कि पैसे खजाने से निकालें। बाकी नाजरीन आपको बता दें कि हमने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि एमएनए गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब ने, फूड सुपरवाइज़र था गुलाम अली खास के लिए, उन्होंने उनसे लाताल की ज़ाहिर कर दी। ज़ाहिर है 1.25 अरब रुपए का फ्रॉड कोई मजाक तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इतलात अब आ रही हैं, आपको बताया था कि किस किस ने कैसे कैसे पैसे बटोरे। अब ये उन्होंने निकाला है कि इससे कैसे बचा जाए। डीएफसी रज़ाक हदीसबानी ने 2 करोड़ पे ये सोच के लिए थे कि हाँ ये फिर वो खास के लिए को कहेंगे कि वो जाके कोर्ट से रुजू करे कि उनकी गंदम जो साबका डीएफसी था मुनव्वर आरई वो निकाल के खा गया है, ताकि उसकी बचत हो जाएगी कि वो बैलेंस तो था वो उन्होंने निकाल लिए, जबकि इन्होंने ये सारा फ्रॉड ये खुद किया है। और मैंने बाकी कल 22 मैसेज भी कुछ देखे कि एक वो जो फ्रॉड ये आपको बताते हैं कि गोल्डन हैंडशेक ली के इलेक्ट्रिक से, उस वक्त केईसी थी, गोल्डन हैंडशेक लेके सारी बरात लेके फिर जाके 2013 में फूड डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ है। खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून, कोई कहने वाला नहीं है। एंटी करप्शन वाले भी खामोश उनको पैसे देते हैं कि वो भर्ती कैसे हो गया, बिल्कुल इलीगल है। वो है इमदाद मक्सी मोरो का इंचार्ज। अब वो कल मैं मैसेज देख रहा था कि वो रत्तो डेरो जाके पहुंचा है, कहाँ मोरो डिस्ट्रिक्ट नौशेर फरोज, कहाँ रट्टो डेरो लाड़कना, वहाँ से उन्होंने गंदम लोड कराई है। वो कोई उस पर मैसेज उन्होंने एतराज़ किया, गंदम लोड कराई है, वो वहाँ का इंचार्ज है जुल्फ़कार नूनारी। फिर उन्होंने मैसेज रखे कि इनके मुसल्लह अफराद आए और ये हमारे इलाके से कर रहे हैं। मैं फूड के अफसरान को से गुजारिश करता हूँ अगर ऐसे होगा तो गंदम की खरीदारी नहीं होगी, फिर हमारे इलाके से कैसे होगी। और उन्हें क्या इजाज़त दी गई है कि वो पूरी सिंध से जो है अपने इलाके के अलावा पूरी सिंध से गंदम की खरीदारी करें। और फिर उस पर इमदाद मक्सी के भी, भाई वो मक्सी है, अरे नूनारी तू क्या करेगा उन्हें। और वो उसमें इतना झूठ बोल रहा है कि एनएलसी के गाड़ियाँ लगाई थी, हम तो वो सरकारी गंदम खरीद कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मैसेज भी आ गया कि एनएलसी की गाड़ियाँ नहीं थी, GP13 वगैरह वो सब जाली थी। वो इसलिए कि वो भाई मक्सियों का नेटवर्क है, तो ज़ाहिर वो सारी गंदम वो ओपन मार्केट में ये खरीदारी वरीदारी नहीं। और नाज़रीन आपको बता दें कि हम 3-4 मरतबा आपको बता चुके हैं कि फ्लोर मिलों की हड़ताल। अब आज मेरी कुछ फ्लोर मिल वालों से बात हुई और इस सिलसिले में मैंने तस्दीक करने के लिए ये फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध सर्कल के जो चेयरमैन हैं चौधरी आमिर अब्दुल्ला, उन्हें भी मैंने कॉल किया। जी बिल्कुल, तो उन्होंने ये तस्दीक की कि जी हाँ खोखर साहब, कल से हम बिल्कुल हड़ताल पे जा रहे हैं। कराची की फ्लोर मिलों को पूरे सिंध से गंदम की खरीदारी की जब तक इजाज़त नहीं होगी बिला रोक टोक, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और नाज़रीन हमने आपको बताया था कि ये हड़ताल ये पकड़ धकड़ क्यों है, इसीलिए है कि गंदम का रेट अब जो है 12,300 रुपये कराची में हो गया है। कल मैं मुकेश चावला को भी सुन रहा था कि वो G21 चैनल पे ज़ाहिर है, वहाँ तो वो उसी चैनल पे ही तो जाएंगे, वो मुझे पता है सारा। तो वो कह रहे हैं कि हमारी वो गंदम की खरीदारी नहीं हो रही है, इन्होंने रेट बढ़ा दिए थे, इसलिए हमने जो है अब 50% गंदम का टारगेट अचीव कर लिया है। अब 15 दिन में मज़ीद हम कर लेंगे, इसके बाद हम खोल देंगे। खाक 15 दिन में इनको, ये अगर 15 दिन में टारगेट अचीव कर लें तो फिर इनके अरबों रुपए की ये जो कमीशन है फी ट्रक पे 2 लाख 2.5 लाख रुपए, ये हसन अली मक्सी का जो नेटवर्क हम आपको बताते रहते हैं, फिर वो कैसे चलेगा। वो हसन अली मक्सी का नेटवर्क नहीं है, वो मुकेश चावला का नेटवर्क है। ज़ाहिर है मिनिस्टर वो है, सारा उसने ही ये बनाया है। तो ये इसी वजह से इनको इजाज़त नहीं दे रहे। वो पास्को की गंदम का भी किस्सा आपको बताया था। असल बात बता दूं कि इसका मसला क्या है, मसला ये है कि कमीशन बटोरनी है फूड डिपार्टमेंट।